दर्शकवृंद नमस्कार। अपन विशेष में हम अमित ठाकुर अहाँ सबके स्वागत करै छी। अपन विशेष में आन दिन जका फेर से आई हम सब अपन श्रृंखला के निरंतरता देने छी। आई से हो हमरा सबके साथ में एकटा विशिष्ट व्यक्ति छथि, हुनका संगे समसामयिक राजनीतिक विषय पर बातचीत आई अपन विशेष में करल जा रहल छै। हमरा सबके साथ में छथि नेपाली कांग्रेस के नेता प्रफुल्ल राज घिमिरे जी। प्रफुल्ल जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित भाई। राजनीतिक विषय पर शुरू में कहली बातचीत करी तो शुरुआत करी छी केंद्र से। जी केंद्र सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दूटा दल मिलकर एक भ गेलै, 2/3 बहुमत कहल जाय छै। लगभग एक साल आब जल्दी पूरा हो वाला छै। ई एक साल के जे समीक्षा कयल जाय तो नेपाली कांग्रेस अहाँ सब विपक्ष में छियै आ मुख्यतः संघीयता विरोधी कर के लक बहुत रास आंदोलन भेलै, निर्मला हत्या प्रकरण, अन्य अन्य सुरक्षा व्यवस्था, मुख्य यह बात सबके लक टसल देखल जा रहा है एक साल में। एहि के अलावा भी एक साल की जो यदि इस सरकार के जकरा अहाँ सब अधिनायकवादी कह रहल छियै, एक साल के रिपोर्ट कार्ड जो यदि देखल जाता अहाँ सबके हिसाब से केना आकलन करबै? देखो, ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जे सरकार अभी छै और नेपाल के संविधान तहत 2/3 बहुमत में अछि। यही में काल्हि मधेश के लागी, मधेश के हक हित के लागी, मधेश के अधिकार के लागी आवाज बुलंद करने वाला राजनीतिक दलों में समावेश भक अभी मोटा मोटी 2/3 बहुमत में छै। विभिन्न ऐन कानून निर्माण तर्जुमा करके सामर्थ्य बिना विपक्ष के धैर्य कर सके संभावना और प्रबल ओकर बहुमत छै। संविधान के कोनो भी धारा ई परिवर्तन कर सके छी जे अपरिवर्तनीय धारा छोड़ कर बाकी बहुत कुछ कर सके सामर्थ्य और क्षमता इस सरकार के पास में छै। और ये जो संविधान जे घोषणा भेलिए और जन निर्वाचित अभी जे वर्तमान सरकार भेलिए, अभी जे हमर सुन के नेपाल संघीय संरचना के अंतर्गत चल गए छै और संविधान तहत संघीय संरचना के कार्यान्वयन करावे के दिशा में संघीय संरचना के जे द्रुतर गति में अभी के वर्तमान सरकार के जे लागू के चाहिए, जे विधेयक सब पार्लियामेंट में ले जाए के चाहिए, एन बनावे के चाहिए, प्रदेश सबके जे अधिकार दिए के चाहिए, संघीय और प्रदेश के साझा संविधान तहत देल जे अधिकार सब छै ओकरा समायोजन करके दिए के चाहिए। अभी ई कार्य में अभी के वर्तमान सरकार ध्यान नहीं देला के कारण अभी संघीय संरचना कहीं धराप में तो नहीं पड़ जाते, एगो प्रश्नवाचक चिन्ह लागल छै। और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जे सिद्धांत और दर्शन और जे चिंतन छै वही में लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के आधार पर संघीय संरचना के कोनो दर्शन चिंतन में उल्लेख नहीं छै। नेपाल के परिवेश में, नेपाल के अवस्था के संदर्भ में बाध्यता बस वो सब स्वीकार कैले होता, वो अपन जगह पर छै। ओकर सबके 47 साल के संविधान जो निर्माण भेली वही संदर्भ में देखल जाए, वह संदर्भ के संविधान के लागी वो सब आलोचनात्मक रूप से वो संविधान के स्वीकार कैले चली 47 के समय। लेकिन लोकतांत्रिक माध्यम, लोकतांत्रिक पद्धति ओकर सबके माध्यम छै, लक्ष्य नहीं छै। ओकर सबके जो लक्ष्य छै कम्युनिस्ट के जो दर्शन चिंतन छै वो स्थापित करे के दर्शन चिंतन छै देखल जाए। यही संदर्भ में अभी जेना प्रदेश और संघीय सरकार के जे अभी जेना कार्यालय सब बहुत नहीं छै, जे अधिकार सूची बहुत विधेयक सब एकरा सबके जुर्माना भी नहीं कैले छै पार्लियामेंट में, संघीय सरकार नहीं लाइब रहल छै। अभी 2 नंबर प्रदेश और संघीय संरचना के जे देखल जाए, केंद्र में देखल जाए प्रदेशे इन संदर्भ में, वह संदर्भ में केंद्र संघ और प्रदेश के बाजाबाज के अवस्था है।
प्रफुल्ल जी के बीच में एखन रोकब। अहाँ जेना कहलिए एन कानून सब नहीं बन रहल छै, प्रदेश सरकार के जे हक अधिकार भेटऽ के चाही सेहो नहीं भेट रहल छै, विकास निर्माण के बात सब सेहो एबे करते। लेकिन एक साल के जो यदि बात करी तो जो एन कानून निर्माण करे के काज नहीं भेले, संघीयता बढ़िया जगह स्थापित करे के काज नहीं भेले, संविधान कार्यान्वयन कराबे के बात नहीं भेले, तो एक साल में सरकार केलकै की? सरकार तो खाली के कलो कल्पित नारा उक्ति सब। अब सरकार के गार्जियन है, प्रधानमंत्री है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन उनका जे शब्दावली सब जे प्रयोग भ रहल छै, कहै छै प्रतिपक्ष सबके अरिंगाल के गोला जगह तू सब छूट कार्यकर्ता के निर्देशन दै छै। जे सरकार के दायित्व होइ छै, जे गार्जियन होइ छै, अभिभावक होइ छै, ओकर दायित्व होइ छै देश में रहल टोटल समस्या सबके सहज और सरल रूप से संवाद के माध्यम से, बात के माध्यम से समाधान केना कल जाए एक तरफ। दोसर तरफ नेपाल के अभी संविधान 2072 जे घोषणा भेला के बाद में अभी जे संघीय संरचना में मुलुक के लिए ओकरा प्रदेश सरकार सबके और इस संघीय संरचना के व्यवस्थापन करे के दिशा में जे दिन रात अहोरात लाइक का पहिल का दायित्व तो उनका संघीय संरचना के कार्यान्वयन करावे के दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका होबे जाए। ई भेला के बाद में तब ना अहाँ रेल लाइफ, चाइना से रेल लाइफ कि इंडिया से रेल लगा काठमांडू जाए कि घर घर में अहाँ पाइपलाइन लगाए, अहाँ विरोधी सबके अहाँ के जे जायज बात सब छै, जे आवाज उठबै छै, तो प्रधानमंत्री अपन कार्यकर्ता के निर्देशन दै छै, अरिंगाल को गोला जैसन अहाँ सुन छूटू, ओकर प्रतिवाद करू। जे देश के प्रधानमंत्री स्वतः यदि बाजै छै, एक तरफ नेपाल के जे संविधान 2072 छै से कार्यान्वयन करे के दिशा में ई सरकार एकदम असफल भ रहल छै एक तरफ। दोसर तरफ शांति सुरक्षा के जहाँ तक बात है, एगो तो निर्मला पंत एगो प्रतिनिधित्व पात्र है कंचनपुर के, वो घटना घटला के बाद में यदि डाटा यदि लेल जाए, नेपाल यदि राज्य भर के यदि लेल जाए, वो घटना के बाद में मोटा मोटी लगभग 398 मोटा मोटी हाराहारी 3-4 से ओहन किस्म के महिला हिंसा के घटनाक्रम सब भ रहल छै। शांति सुरक्षा के अव्यवस्था अवस्था है। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता सब प्रतिपक्ष के अभी अहाँ के हम सुन के नेपाली कांग्रेस के नेता सब के अहाँ के रामनगर में अहाँ के घटनाक्रम भेले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता सब अहाँ के प्रहार, अहाँ के वही हिसाब से जे देश के जे संरक्षक देश के जे दायित्व होइ छै, वो अरिंगाल के हिसाब से जे अपन कार्यकर्ता के निर्देशित दै छै, और ओकर बाद घटनाक्रम सब अहाँ के हिंसात्मक घटनाक्रम सब यदि देश में यदि बढ़ रहल छै, तो यही लक विकास निर्माण के जहाँ तक बात है, विकासो निर्माण अहाँ के देखल जाए, विकासो निर्माण विगत के जे छै उहे यावत चीज सब छै। शांति सुरक्षा आ विकास पर आबै छी। अहाँ संविधान कार्यान्वयन के बात कहलिए, संविधान कार्यान्वयन में एगो आम जनता तो यह देखते जे 3 तरह के निर्वाचन भ चुकल छै, हर एक प्रदेश में सरकार छै, केंद्र में सेहो संघीय सरकार छै, काज कर रहल छै, तो संविधानो जे छै विरोध जो यदि कहल जाए, संविधान दिवस के दिन छिटपुट विरोध देखल गेले अलग अलग जगह पर, मुख्यतः मधेश में देखल गेले। तो संविधान कार्यान्वयन आम जनता तो यह बुझते संविधान कार्यान्वयन भ चुकल छै, संघीयता 3 तरह के सरकार आम जनता के लिए तो वह रहते। अहाँ कमी कमजोरी कत देख रहल छी? नेपाल के संविधान के तहत अहाँ के स्पष्ट हिसाब से अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7, 8 और 9 में स्पष्ट हिसाब से संघीय अधिकार क्षेत्र टोक देले छै, प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र भी टोकल छै, स्थानीय सरकार के अधिकार क्षेत्र भी टोकल छै, संघीय प्रदेश के साझा अधिकार क्षेत्र भी टोकल छै, और संघीय प्रदेश और स्थानीय सरकार के साझा सूचियों भी टोकल छै, और बाकी कुछ अधिकार प्रदेशों को दिल गेल छै और कुछ अधिकार स्थानीय सरकारों को दिल गेल छै। और
नेपाल के संविधान अनुसार प्रदेश के अनुसूची के अंतर्गत नेपाल के संविधान के अंतर्गत जे अधिकार दिल गेल छै ओकरा प्रदेश के वही हिसाब से एन कानून अपन विधेयक ला कर निर्माण कर आगे बढ़ कर जाए। स्थानीय सरकार के जहाँ से नेपाल के संविधान और स्थानीय सरकार के अंतर्गत में जे अनुसूची के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र तोकल चले नेपाल संविधान वही हिसाब से आगे बढ़ जाए। जहाँ तक साझा सूची के सवाल है, साझा सूची के सवाल में संघीय प्रदेश और स्थानीय सरकार के जे विषय वस्तु में है वही हिसाब से समन्वय कर आगे बढ़ कर जाए। लेकिन संघीय सरकार के जोन तरीका से जे साझा सूची के अधिकार हो वह प्रदेश के जे अधिकार दिए के चाहिए। और प्रदेश के अब मान लो संघीय मंत्री सब से विभिन्न मंत्रालय सब से वो मंत्रालय सब वो कौन कार्यालय के अंतर्गत में अपन नीति नियम और कार्यक्रम सब तर्जुमा करते हैं। एखन इहो तो प्रश्न आबि सकै छै ने जे प्रदेश सरकार के तरफ से जो यदि बात उठ के बात हो जे अधिकार यदि जो नहीं भेट रहल छै प्रदेश दू स की कहे छै संघीय सरकार के बीच में एकरे दुनू में टसल देखल जाय छै। बाद बाकी 6टा प्रदेश से तो कोनो आवाज नहीं आबि रहल छै। 6टा प्रदेश में आके वही पार्टी के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के निर्वाचित सरकार सब छै ओकर सबका आंतरिक समस्या भ सकै छै, पार्टीगत नीतिगत निर्देशन में भ सकै छै, पार्टीगत अनुशासन में केंद्रित भ सकै छै। देश के जहाँ तक प्रदेश के संरचना के अधिकार के संदर्भ में छै बड़का भ जेतै पार्टी के संरचना मान लो देश संघीयता तो ई जे प्रक्रिया जे छै समस्त देश के लेल छै ने आंतरिक पार्टी के विवाद जे हेतै लेकिन बात तो उठ पड़ले ने जे बाद बाकी प्रदेशों में अधिकार नहीं भेट रहल है। संविधान तहत जे अधिकार देल गेल छै ने बाकी प्रदेश वाला अहाँ के उठाई बाजत कथला बाज अहाँ के 6 गो प्रदेश में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अभी सरकार है। संघीयता तो समस्त देश में देश के लागी छै लेकिन जे ओकर सबके पार्टी के जे निर्देशित जे अहाँ के मतलब ग्रिप है अहाँ के जे सेंट्रल कमांड के हिसाब से जे ओकर सबके चले छै शासन वही हिसाब से ओकर कार्यकर्ता ओकर नेता वा ओकर मंत्री वा ओकर मुख्यमंत्री अहाँ के आवाज नेपाल के संविधानों के अंतर्गत में यदि देल गेल छै तो वही हिसाब से आवाज उठे। जेना 2 नंबर प्रदेश में आवाज जे उठाबि रहल छै लेकिन जोन तरीका से आवाज उठाबऽ के चाहिए 2 नंबर प्रदेश के बात करै छी। और जहाँ तक मधेश के अधिकार के लागी जे संगठन सब राजनीतिक कैल केला वही राजनीतिक वही मत से वही अधिकार के आवाज से जे स्थापित भेला संघ में स्थापित भेला प्रदेश सरकार में स्थापित भेला व स्थानीय सरकार में स्थापित भेला जोन तरीका से संविधान के कार्यान्वयन करावे के दिशा में व संविधान के विभिन्न धारा में आके संशोधन करावे के दिशा में काल तक अहाँ आंदोलन कैली आई सरकार में छी आई वही सरकार के समर्थन कैले छी अहाँ राष्ट्रपति के समर्थन देले छी वही गवर्नमेंट में छी 2/3 पहुँचेले छी काल तक वही व्यक्ति सब वही राजनीतिक दल के नेता सब अहाँ गाइड दै छलिए एगो क्षेत्र के एगो विभाग के जनता के ओकरा अपमानित करै छलिए ओकरा उत्तेजित करै छलिए ओकर नेता ओकरे नेतृत्व में बनल सरकार पर अहाँ समावेश भेल छी। यही लगा की देखल जाए मधेशवादी दल अपन काज ठीक से नहीं केल के नहीं मधेशवादी दल नहीं कर रहल छै अहाँ के जोन तरीका से करऽ के चाहिए जी अहाँ उत्थान के लिए एगो हमरा बात कहू अहाँ खाली एगो हम प्रश्न एगो राखऽ चाहे छी 46-47 साल के जे संविधान जे अहाँ के आयल कते आदमी शहादत दिल छलिए जब 23-24 गो आदमी दिल छलिए 51 दिन के संघर्ष चले 63 को आंदोलन जे भेली गिरजा बाबू के नेतृत्व में जे आंदोलन भेलिए कते आदमी शहादत दिलकी ओहिमे 19-20 आदमी शहादत दिलकी शांतिपूर्ण आंदोलन में कते दिन के आंदोलन छलिए लेकिन अहाँ एते पैघ उपलब्धि अहाँ हासिल कैली कथी हासिल कैली संहिता में देश गेल गणतंत्र में गेल मिश्रित निर्वाचन प्रणाली में गेल धर्मनिरपेक्षता में चल गेल समावेशिता में अहाँ के चल गए बहुत पैघ उपलब्धि सब अहाँ मतलब अहाँ लेलौं 47 साल के संविधान के शहादत देखल जाए 63 के अहाँ के शहादत देखल जाए लेकिन संविधान घोषणा भेला के बाद में वह मधेश के अधिकार व मधेश क्षेत्र के भूभाग के अधिकार के संदर्भ में जे तरीका से आंदोलन उठल पहलका आंदोलन में 52 आदमी
दोसर आंदोलन में 54 आदमी, 17 आदमी, 5 आदमी कते शहादत दिले, लगभग 117, 18, 19 आदमी अहाँ के मधेश के सपूत, वीर सपूत सब शहादत दे दिए। ओहि सरकार में तो अहूँ सब छलिए ने, जे तखन जखन संविधान निर्माण के प्रक्रिया जे भरल छलै, सुशील कोइराला जी के नेतृत्व में सरकार छलै। एकदम ठीक कहलिए, सरकार में छलिए, सरकार के नेतृत्व करे छलिए, लेकिन अंतरिम संविधान के तहत जे अधिकार देल गेल छलै संविधान घोषणा करे के लागि, उ संविधान घोषणा करे के लागि 2/3 बहुमत चाहिए। लेकिन सुशील कोइराला के नेतृत्व में सरकार भेलो के बावजूद नेपाली कांग्रेस के 2/3 बहुमत नहीं चले। वही संविधान घोषणा करे के लागि तत्कालीन एमाले के समर्थन चाहिए चलिए, तत्कालीन माओवादी के समर्थन चाहिए चलिए। जब तक वो सब समर्थन नहीं दिएगा तो संविधान घोषणा नहीं हुई। एक तरफ नेपाली कांग्रेस के 2/3 बहुमत चाहिए, दोसर तरफ 63 के आंदोलन के बाद जे उपलब्धि सब छलिए, जना संहिता, गणतंत्र सब उपलब्धि सब छलिए, ओकर रक्षा करे के बात छलिए। ओहियो बीच में तो नेपाली कांग्रेस के तरफ से मजबूत आवाज तो नहीं न उठले जे ई आंदोलन जायज छै, एकर समर्थन हेबे के चाहिए। एगो बात की बुझ पड़ते, वही संदर्भ में जे संविधान घोषणा भेली सहमति और समझौता के संविधान छै। उ नेकपा एमाले, माओवादी और नेपाली कांग्रेस 3 गो दर्शन चिंतन के समावेश ककर निकालल संविधान छै। वही में नेपाली कांग्रेस बुझल कि 8-9 गो जे उपलब्धि छै पहले एकरा रक्षा कल जाए। बाकी है बहुते वही में धारा उपधारा में बहुत विभेद भ सकै छै, बहुत परिवर्तन करे के बात छै। अब परिवर्तनीय संविधान के धारा सब नहीं भ सकै छै, लेकिन नेपाली कांग्रेस के दायित्व चलिए 63 के आंदोलन के माध्यम से जे पैघ उपलब्धि सब छै ओकरा पहले सुरक्षा करी, पहले संरक्षण करी। वही हिसाब से नेपाली कांग्रेस एक तरफ समय मिति के दायरा कम छले, अहाँ के घोषणा नहीं करी छी तो ये अहाँ के संविधान फेलियर हुआ के अवस्था चलिए। दोसर तरफ अहाँ के 8-9 गो जे उपलब्धि छै एकरा रक्षा करे के बात छै। बाकी धारा सब में बहुते बात संशोधनों करे के बात छै। ई सारा बात बुझे नेपाली कांग्रेस 2072 के संविधान घोषणा कैलक, लेकिन वह संविधान घोषणा करे के क्रम में जे बात सब आयल रहे, नेपाली कांग्रेस के तहिया के लीडर सब जे छला, चाहे वो सिटौला जी छथि, रामचंद्र पौडेल जी छथि, अन्य लीडर सब सेहो छथि, अनगिनत नाम सब छै। ओई आंदोलन के बाद जे कहल जाय छले जे मधेश कांग्रेस के गढ़ छै, सब दिन से कांग्रेस एतै से जीत कर जाय छै, एहि बेर के निर्वाचन में तो अहाँ सब देख लेनु की हाल भ गेल। सबसे बड़का बात की छै कि हमरा सुन के भी पहले सबसे पहले 8-9 गो संविधान में जो उपलब्धि भेली अभी नेपाल के, एकरा हमरा सुन के रक्षा करे के छलै। दोसर बात, संविधान घोषणा भेला के बाद में मधेश तरफ अहाँ के आंदोलन शुरू भेल, पहाड़ साइड में आके भेल। नेपाली कांग्रेस कोनो एगो समुदाय के वकालत नहीं करी, नेपाली कांग्रेस आत्मसात कल के मधेश के आंदोलन के आत्मसात कल के। नेपाली कांग्रेस कहल कि नहीं, संविधान में बहुते धारा सब के संशोधन करे के जरूरी है, आत्मसात कल के, स्वीकार कल के। देर हो गेलै ने स्वीकार करे। नेपाली कांग्रेस बुझे छलिए, वही वहू समय बुझे छलिए। अभी 9 गो जे अधिकार छलिए न, एकरा पहले संरक्षित करी। लेकिन जेना मधेश नेपाली कांग्रेस के मेरुदंड है, पहले बुझ बात। और हर हमेशा नेपाली कांग्रेस मधेश के साथ है और मधेश के साथ रहते। एखन जो यदि संविधान संशोधन के बात अबै छै, पार्टी भीतर के स्टैंड की छै? पार्टी भीतर अहाँ के जे अभी संशोधन भेलिए, अभी जे मधेशवादी जे राजनीतिक दल के जहाँ तक बात करै छी, जे दायित्व और जे कर्तव्य और जे निर्वाह करे के चाहिए, उत्तरदायित्व जे निर्वाह करे के चाहिए मधेसी दल सब, जे मधेश के अधिकार के नाम पर और मधेश के स्वयं से बेसी वीर सपूत सबके शहादत दिला के बाद में मधेश के अधिकार के संदर्भ में और संविधान संशोधन कराव के संदर्भ में जोन तरीका से व जोन द्रुतर गति से मधेश के नेता सब व मधेश में आधारित राजनीतिक दल सब के आगाड़ी बढ़े के चाही,
ओहिमे कमी कमजोरी ओकरा सबके देखल जा रहल छै। तो संविधान संशोधन में हुनके सबके गलती यहाँ देख रहल छी। और हाँ देख रहल छी, एकदम देख रहल छी। जे फिर वो सब तो वह कहती ना जे हमरा सबके संख्या नहीं है। नहीं पहले की बात बुझ पड़े कि जे नेपाली कांग्रेस जे संशोधन प्रस्ताव जे पार्लियामेंट में जे लेल की है और लेला के बाद में अहाँ के राष्ट्रीय सभा के दूगो इशू सब में नेपाली कांग्रेस परिवर्तनों लेल की है। वो परिवर्तन लेलो के बाद में तब मधेसी दल राजपा आके चुनाव में आके भाग ले। पहले बुझ की पड़ते कि कंचनपुर से लकर झापा तक काल तक मांगे छलिए अहाँ एक मधेश एक प्रदेश स्वायत्त प्रदेश के बात करे छली। तो एक मधेश स्वायत्त प्रदेश के बात करे छली तो जब आके संविधान तहत 14 गो जिला के आके काट दिल, 8 जिला में आके रूपांतरण कर दिल, 12 परसा से लकर 70 तक कर दिल। उमर पूरब साइड में 3 गो जिला उड़ा दिलक। अब 12 परसा से उमर 11 गो जिला अहाँ के मतलब समाप्त कर दिलक। वो है हमर सबके नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेन्द्र निधि जी और नेपाली कहे कि नहीं मधेश में कि कंचनपुर से झापा तक के जे बात होइ छै तो मधेशों में पहाड़ में 5 गो प्रदेश होते तो मधेशों में 5 गो प्रदेश चाहिए। भोजपुरा रही थी, मिथिला रही थी, अवध रही थी, थरवट रही थी, जे प्रदेश सब रही थी। 5 गो प्रदेश रही थी कि आपती अहाँ वही बात पर स्वीकार नहीं कर अहाँ ये बात कहे वाला नेपाली कांग्रेस के नेता सबके घर में ढूंगा मूड़ा पेट्रोल बम यावत करवा दी। एखुनका मधेश कते जिला के अभी मधेश कते अहाँ प्रदेश दुए के मधेश मान ली छी कि 22 जिला मधेश से मधेश तराई केकरा कही छी? मधेश तराई कंचनपुर से लेकर झापा तक से ई 2 नंबर प्रदेश तो मिथिला प्रदेश है। कोशी से लगा गंडक तक मधेश के भीतर मिथिला प्रदेश है। ठीक है, पहले बुझा पड़ते आई के चर्चा आगा बढ़ेबे करब। एखन छोट छीन व्यावसायिक विश्राम के तरफ चले छी। दर्शकवृंद, नेपाली कांग्रेस के नेता प्रफुल्ल राज घिमिरे संगे के अपन विशेष में आई हम सब बातचीत कर रहल छी। विश्रामक बाद जे आब त प्रदेशक राजनीति के साथ साथ स्थानीय तह पर की समस्या सब छै ओहि पर सेहो बातचीत करब। एखन के लेल व्यावसायिक विश्राम। व्यावसायिक विश्राम के बाद अपन विशेष में पुनः स्वागत करै छी। आई हमरा सबके साथ में छथि नेपाली कांग्रेस के नेता प्रफुल्ल घिमिरे जी। प्रफुल्ल जी, केंद्रीय राजनीति में बातचीत हम अहाँ करे छलहुँ हँ। एन ताहिके बाद संघीयता कार्यान्वयन, मधेश के मुद्दा सब चीज अबै छलैए। एखन कनी बात करै छी आब प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली पर। प्रधानमंत्री के वक्तव्य सब जे आंदोलन के समय के रहे, जे हिसाब से मधेश प्रति के जे एगो घृणा देखल जाए बोली में, ताहिके बाद प्रधानमंत्री जे वो बनला ताहिके बाद पाइन जहाज, घर घर में गैस के पाइप, ई सब वादा ओ केलखिन। पेट्रोल के अभाव नहीं होबे देबे, नाकाबंदी बेर में हुनकर राष्ट्रीय नेता के एकदम छवि बनले। जे वो टाइम लाइन कहने छलखिन जे एते दिन के बाद पूरा भ जेते, वो टाइम बीत गेल छै बहुत चीज के बारे में। एखन वो फेर से प्रधानमंत्री छथि, वो बात सब पाछा हट रहल छथिन। गैस के पाइप नहीं, आब अलग चीज हम सब पहुँचाब, अलग अलग बात सब छै। तब की बुझाइए प्रधानमंत्री के हिसाब से हुनकर वक्तव्य सब जे अबै छै, स्टेटमेंट सब, ओहि के केना लै छी अहाँ? तो कोनो पार्टी के जिम्मेवारी नेता यदि पार्टी के जे अध्यक्ष भ जाय छै ओकर दायित्व नहीं छै देश में कोनो वर्ग, कोनो समुदाय, कोनो क्षेत्र, कोनो भूभाग के आवाज उठे छै, अधिकार के बात उठे छै। लेकिन कोनो संगठन के विगत में जे पार्टी के अध्यक्षों के रूप में जे शब्दावली सब प्रयोग कल गया, धोती प्रदेश, 2-4 आप झरे से केही हुँदैन, माखे साङ्लो, कालो मधेसी हुन्छ, एहन एहन शब्दावली सब कोनो भूभाग के एगो बड़का समुदाय, एगो क्षेत्र के भावना में, स्वाभिमान में, आत्मसम्मान में चोट पहुँचावे वाला राजनीतिक दल के नेता अहाँ के नेपाल के भौगोलिक अवस्था के देखैत उग्र राष्ट्रवाद के नारा द क जे संविधान
के तहत अहाँ के जनता के बरगलाव के भावना में ल जाकर अहाँ के जे तरीका से मत केंद्रित कर सरकार में स्थापित भेला वृद्ध सबके हाँ बहुत हम सुन देख लिए 5-5 हजार रुपया हमार कार्यकर्ता नमस्कार ठोके तोरा घर में पहुंचा देते। स्वरोजगार के बात करे छलिए विदेश नहीं जाए पड़तो सबके यही अब हम घींच लेबो। कृषि पूरा कृषि क्षेत्र विदेश जाए के अवस्था नहीं होते। रेल चाइना के रेल सीधे हम दौड़ा देवे केरूम के नाका दक दौड़ा देवे। घर घर में गैस पैक छिड़ा देबो। बैठे के खाए पड़तो कमावे नहीं पड़तो। ये जिम्मेवारी पार्टी के जिम्मेवारी नेता जे काल्पनिक बात सब करे और कोनो क्षेत्र कोनो भूभाग के यदि अधिकार के लागी आवाज उठे छे संवाद द्वारा अहाँ के समाधान के रास्ता निकाल के जगह पर अहाँ जिम्मेवार पार्टी के नेता जे उत्तेजित और देश के गृह युद्ध के तरफ दिशा में धकल के जे प्रपंच रच का अगाड़ी बढ़े वो नेता यदि प्रधानमंत्री भ जाए तो वो नेता से की आश रख सके जे वह इमेज जे रहे केपी शर्मा ओली के जहिया वो प्रधानमंत्री नहीं छला चुनाव के बात हम कर रहल छी जे एकटा राष्ट्रवादी छवि जे बनेने छलखिन एकदम ओई बाहे क्यों नहीं राष्ट्रवादी छे केपी ओली के विरोध करे वाला देशद्रोही भ जेते तेहन एकटा जे इमेज बनायल गेले पूरा प्रोपेगेंडा चलायल गेले ओई में तो पूर्ण रूप में सफल भ क आई कहल जाय छै जे नेपाल में प्रजातंत्र के बाद एते शक्तिशाली प्रधानमंत्री नहीं देखा में मिलल छले तते ओ मत आइन क सफल केना भ गेलखिन फेर 2/3 बहुमत 15 साल में जननायक विशेश्वर प्रसाद कोइराला ले छलिए कि अभी केपी ओली ले छन खड़क प्रसाद ओली ए माले प्लस माओवादी के ज्वाइंट मिशन पर लाइल गेल छै। अहाँ के की छै कि पहाड़ साइड के जे दृष्टिकोण वा नेपाल के कुछ बुद्धिजीवी के जे दृष्टिकोण छै ये के भौगोलिक संरचना के जे आत्मसात करे के जे दृष्टिकोण छै जते अहाँ भारत के गाइड दिया ओते वो असली राष्ट्रवाद हो और ओकरा भजा के अहाँ बाद में आप सरेंडर करू आत्मसमर्पण करू की करे छी नहीं करे छी ये कि जनता वही रूप से विगतों में महेंद्र राजाओं के बेर में उग्र राष्ट्रवाद के चिंतन और वही दिशा पर उग्र राष्ट्रवाद के चिंतन लकर ये सब एक तो गेले। दोसर की देखल गेली है चुनाव में जना मधेश के संदर्भ में यदि देखल जाए जे मधेसी दल के नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधन क जे 8 गो जिला में चुनाव में भाग लेल के राजपा ओकर अधिकांश नेता सब केपी ओली से मिलल छले। 2 नंबर के प्रदेश के सवाल में यदि देखल जाए ए माले और माओवादी के जे प्रदेश सभा में जीतल तथ्यांक यदि देखल जाए 30-32 गो प्रदेश सभा सदस्य उहे सब रहे बहुमत में उहे सब 2 नंबर प्रदेश में जे काल तक मधेश में आधारित जे राजनीतिक दल और ओकर नेता सब जे बजे छलिए ये माले के मधेश में घुसर नहीं देवे आई अहाँ के 2 नंबर प्रदेश में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर 30-32 गो सीट अहाँ विराजमान छे उहे नेता सब अहाँ के संघीय संरचना में और वही गवर्नमेंट में समावेश छे। काल तक हल्ला करे की भ रहल छै देश की कर रहल छै या बात के उठाबी जे अहाँ कहि रहल छी फोरम के अध्यक्ष उप प्रधानमंत्री छथि जी स्वास्थ्य मंत्री छथि फोरम के नेता एतऽ मुख्यमंत्री छथि मुख्यमंत्री जी एतऽ कहै छथि जे प्रदेश सरकार हमरा सबके किछु नहि कऽ रहल मतलब संघीय सरकार प्रदेश सरकार के कोऑर्डिनेट नहीं कर रहल छै बाधक भऽ रहल छै। उम्हर केंद्र में सम्मिलित हुनके पार्टी छै ओतऽ से आबि कऽ किछु दिन पहले है प्रचंड जी आबि कऽ कहै छथिन जे ओवरटेक करऽ के कोशिश भऽ रहल छै दुर्घटना हेतै तऽ ई कतौ ने कतौ जनतो में एकटा क्वेश्चन अबै छै कि जे ई दूटा अहाँ चाइल केला देखा रहल छी एक तऽ
दुनू सरकार में छी आ फेरो एक दोसर के बात संघीय पहले बुझल जाए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री छै कोनो पार्टी के नेता आके मुख्यमंत्री के थ्रेट करते कहाँ तक संविधान समझ कोनो पार्टी के नेता मुख्यमंत्री के आके थ्रेट करते अहाँ के संविधान से गवर्नमेंट के काम संघीय सरकार के काम है एक गवर्नर के काम पार्टी के अध्यक्ष आके एक मुख्यमंत्री के आके थ्रेट करते और दोसर बात संघीय संरचना के केंद्र सेंट्रल कैबिनेट में मंत्री से पार्टी के अध्यक्ष वही कैबिनेट में आवाज कथा नहीं रखे वही कैबिनेट में प्रस्ताव कथा लगन जाए वही छीनोफानो कथा नहीं करे जनता के कैला नहीं भर रहल कथा नहीं कर रहल की कारण यही लक नहीं कर रहल कि हम अधिकार के लागी लड़ाई लड़बे नहीं के लिए पहले बुझा पड़ता है अधिकार के लड़ाई में सत्ता प्राप्ति नहीं हुई है सड़क पर तो वह सब छल अधिकार के लड़ाई में सत्ता प्राप्ति नहीं हुई है मंत्री नहीं हुई है अहाँ सब राजीनामा देखाओ रोड में केंद्र से लक स्थानीय से लक आउ तो स्थानीय सरकार से देखाओ तो राजीनामा की होई नेपाल में देखो तो आओ तो मैदान में राजीनामा देबा के तो ये बाबा मूवमेंट में आओ ए अहाँ काल तक सत्ता में गेली अहाँ मरबा का वो प्रधानमंत्री भेली परराष्ट्र मंत्री भेली भौतिक पूर्वाधार मंत्री भेली कृषि मंत्री यहीं के स्वास्थ्य मंत्री यहीं के उद्योग मंत्री यहीं के आपूर्ति मंत्री यहीं के स्वास्थ्य मंत्री यहीं के हैं सब चीज यहीं के और बाद में जब पहले संविधान द्वारा जब संविधान के घोषणा कर के सामर्थ्य नहीं भेल तो बाबूराम भट्टराई में वही कैबिनेट में भक निर्णय कर दिलिए खिलराज रेग्मी के अध्यक्षता में दोसर संविधान सभा के निर्वाचन कराबे के लागी के डिसीजन कर लिए वही मंत्रिमंडल में के चलिए की ले लिए मधेश में कौन योजना ले लिए कौन विकास के काज ले लिया वह व्यक्ति सब तो जीतल छथि ने प्रफुल्ल जी हां यही लक अही क्षेत्र के जो यदि बात करी त अहाँ सब मधेश के हां यही लक मधेश के जनता सब के नहीं बुझा सकल हम से नहीं बुझाब सकलिए नेपाली कांग्रेस नहीं बुझाब सकलिए जे मधेश नेपाली कांग्रेस के अछि और मधेश नेपाली कांग्रेस अछि बुझा पड़ते एखन बुझाय जनता तक की बात पहुंच गेल छै जे उनका सबसे गलती भेले चाहे नहीं भेले नेपाली कांग्रेस गलती भेली नहीं नेपाली कांग्रेस जे मधेश के समस्या छै ओकर साथ छै और नेपाली कांग्रेस एकरा समाधान करत मधेश के समस्या यदि क्यों समाधान करत तो नेपाली कांग्रेस करत इतने दिन फेरो कैला निकली जे पार्टी एमाले जे कही चलिए काल तक संविधान में एउटा फुल स्टप र कमा तक संशोधन हुँदैन गर्न दिँदैन जे एमाले कही चलिए आके आई वही एमाले जे वही बेर नेपाली कांग्रेस जे लग गेलिए पार्लियामेंट में के लग गेलिए नेपाली कांग्रेस के हमर सुन के आदरणीय नेता विमलेन्द्र निधि पहल क कैबिनेट द्वारा निर्णय करके पार्लियामेंट में लग कुछ संशोधन भेली कुछ असफल भेली ना एखन संशोधन के जो यदि बात करी तो फोरम से हो केपी ओली नेतृत्व के सरकार के साथ में दू बुधे सहमति क के गेल छथि ने सहमत हम संशोधन करबे तो लाओ कैबिनेट से निर्णय करू कौन कौन धारा में संशोधन कराब के लायक रहल छै पार्लियामेंट में ले जाओ जल्दी बहुत जल्दी ले जाओ सत्तो सुख ल लेबे आ बाद में कहबे कि फिर हमरा ये एजेंडा नहीं मान ले हम सड़क में ओ जनता हमरा साथ दिया आओ आ विदा भंडारी के जाय छै वोट दिया आ केपी ओली के चल जाय छै वोट दिया आ के जे एजेंडा ओइ पे तटस्थ रहो लड़ो लड़ाई निरंतर अधिकार के लड़ाई में तुरंत आ के अधिकार नहीं मिल जाए एखन का सरकार के नियत छै संविधान संशोधन करक नियत छै जे संविधान संशोधन नहीं करत जे संविधान में जे प्रस्तावना में लेखल उपलब्धि सब जे छै वह नेपाल के संविधान में जे अभी उपलब्धि मूलक जे अवस्था हम छै ओकरा कार्यान्वयन करे के दिशा में जब ये सरकार नहीं है अहाँ के जे संशोधन के धारा अथी क दे जे संविधान में लिखायल जे धारा है जे संघीय संरचना में अभी जे मुलुक बुझा रहे थे ओकरा कार्यान्वयन करे के दिशा में जे हिसाब से संघीय सरकार के आगाड़ी बढ़े के चाहे वही दिशा में जे द्रुतर गति में एकरा आगाड़ी बढ़े के चाहे जे नहीं पहल कर रहा है वही सरकार पर विश्वास करे छी अहाँ कहबे अथी संविधान संशोधन करे
जे पार्टी के नेता कहि रहल छै जे समर्थन फिरता लक आंदोलन करब। नहीं वो अब सत्ता के मुख देखे छलिए, वो सब सत्ता में प्रवेश करता कुछ सत्ता भोग लेते, और सत्ता भोगला के बाद में फिर संविधान संशोधन नहीं होते, फिर रोड में आता जनता के बढ़ गए, फिर वैसे वो सब की है कि सत्ता के लागी खेल वाला खिलाड़ी सब छथिन। बात बुझे ना, शहादत के भजा कर चुनाव जीतता, शहादत के देखा कर भजाता, अधिकार के बड़ा बड़ा भावना में बगा कर भावना के बात करता, जहाँ लड़े की बात हो, जब लिया के बात हो, वही हिसाब से इनकर सबके कार्य प्रणाली योजना दूरदृष्टि नहीं है। तो हिंसा के नियता स्टैंड मतलब तटस्थ नहीं है। नहीं मधेसिया दल के हमरा त कतो कतो शंका लगे छै कि यो कतो कतो एगो व्यक्तिगत हमारा शंका लगे है, ये अधिकार के लड़ाई लड़ी है ये सब, आ लड़ाई के कहीं मतलब ये दोनों के मिली भगत तो नहीं है। हम उग्र राष्ट्रवाद के नारा देवो, तू मधेशवाद के नारा, उग्र मधेशवाद के नारा दे, और उमर से तू वोट लगे आए, उमर से हम वोट लगा, दोनों ज्वाइंट भके चली बच सके छे। राजनीति में बहुत खेल सब बच सके छे। मेन रो अधिकार के लागी जे मधेश के जनता के जते दुत्कारल की ना, ओकरा जाके वोट देती मतलब वही अथी राष्ट्रपति के, वही दल के अहाँ के पार्लियामेंट में जना गेलिए तो तुरंत कैबिनेट से डिसीजन कर यो धारा में संशोधन करने निर्णय कर अहाँ के विधेयक ल जाके जाए ना पार्लियामेंट में। कति ताक रहा छी 8-9 महीना से कति ताक रहा छी, आओ रोड में आओ। आंदोलन के बाद एखन जायज नहीं छै, हैं जे सब कहि रहल छै छठ के बाद आंदोलन करब। हां करब, इनका सबके नहीं देलक, नहीं पहुंचलक, तो अब फिर आयता, फिर धमकैता, फिर होती वो नहीं थे, नहीं बुझलिए। यही लग अहाँ के 3-3 बेर 4-4 बेर आंदोलन होते। प्रदेश के तरफ अवैसी प्रफुल जी समय एकदम कम छै। प्रदेश के अब चर्चा भ रहल छै जे नाम आ भाषा तोकल जाए, अन्य दू जगह दूटा प्रदेश के नाम भेट चुकल छै। ई प्रदेश के प्रदेश 2 के नाम की हेबाक चाहिए अहाँ के? एकटा प्रफुल घिमिरे के पर्सनल बात आ पार्टी में की बात चल रहा है? 2 नंबर प्रदेश के जहाँ तक देखे छी अहाँ के की छै कि सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक, पौराणिक, ऐतिहासिक ई सारा चीज देखल जाए और एकर भौगोलिक अवस्था, ई सारा चीज और जे हिसाब से प्रदेश के संरचना जे छुटियाल गेल छै और जे हिसाब से स्वीकार कल गेल छै, वही हिसाब से नेपाली कांग्रेसों के दृष्टिकोण से कोशी से लकर जे गंडक तक और जे भारतीय सीमाना से लकर जे हमर सुन के उत्तर के जे सीमाना तक छै 2 नंबर प्रदेश के, वही हिसाब से देखल जाए तो मधेश भूभाग में मधेश है, मधेश के भूभाग में मिथिला प्रदेश है। पहले बुझा पड़ते हैं मधेश तो मधेशे के भीतर ही मिथिला प्रदेश है। मिथिला प्रदेश के नाम अबिते एहि में जोड़ दै छथिन जे किछ विशेष जाति के मात्र चल नहीं। अब लोग के गलत फहमी भ रहल छै। हमरा कहे के तात्पर्य की छै, लोग सबके की छै कि जेना कि मिथिला लिपि वा मिथिला के जे उच्चारण शब्दावली सब छै, जे लिखक के शब्दावली सब जे छै, वही हिसाब से लोग के भ गेल छै कि यही में कुछ ऊपर का जाति सबके कमांड छै, काहे कि ना यही संदर्भ में कहीं कतहु चीज के होते तो ओकर सबके पकड़ ज़्यादा भ जाए, ओकर सबके हाली मुहाली ज़्यादा भ जाए, ओन किस्म के मानसिकता के कारण कहीं भ सकै छै। मध्य प्रदेश के नाम से आबि रहल छै सामने। यही ल क यही संदर्भ में हमर कहे के तात्पर्य की छै कि ठीक छै अहाँ जे संविधान सभा के जे निर्वाचन जे शुरू में लड़ला है ना राजनीतिक दल सब, वही संदर्भ में अहाँ के संघीय समाजवादी फोरम छली उपेंद्र जी के पार्टी, ओकरा विभिन्न राजनीतिक सब तारा तमोलोपा तारा अथी राजनीतिक दल छलै, ओकर बाद नेकपा एमाले माओवादी सब जे संविधान सभा के शुरू में निर्वाचन में लड़ा, ओकर सबके घोषणा पत्र देखल जाए तो अधिकांश घोषणा पत्र में संविधान सभा के घोषणा पत्र में वो सब उल्लेख कैले छै, मिथिला प्रदेश स्वीकार कैले अछि। अधिकांश मिथिला प्रदेश स्वीकार कर, हाँ उपराज्य सब सारा चीज स्वीकार, ठीक छै। मैथिली भाषा राखि दिया, ओकरा देवनागरी लिपि क दिया अहाँ के, और ये कोनो विवाद नहीं। की होइ छै कि मुख्य में राजनीतिक दल के नेता समाधान करऽ चाहे छै कि नहीं चाहे छै, कि विवाद उखाड़ऽ चाहे छै, समाधान करऽ चाहे छै तो समस्या कतौ नहीं है।
आ संवाद करू, बैठ के अंतरक्रिया करू, विद्वान सबके राखू और एकरा मिथिला प्रदेश, मिथिला मधेश प्रदेश रखला से की फर्क पड़ते? मधेश में मिथिला छै और भौगोलिक अवस्था अहाँ के मिथिला छै। और जब मिथिला भूभाग है ऐतिहासिक हिसाब से पौराणिक काल से डिमी के पाला से जनक राजा के पाला में आ देखल जाए छै, कर्नाट वंशीय राजा के पाला में देखल जाए छै, ओकरो भूभाग जे ओ बेर छलिए नान्य देव के वो सीमांकन के क्षेत्र देखल जाते तो तिरहुत के जे छलिए वही रूप में अहाँ के मतलब सीमांकनो छलिए। अहाँ के सेन वंशीय राजा सबके हम सुन अध्ययन करी, पहले इतिहास के अध्ययन करी, देखी पौराणिक काल से लेकर आधुनिक काल तक के देखी। मिथिला प्रदेश आ भाषा मैथिली मैथिली हमर कहे के मतलब कर्नाटक प्रदेश में नान्य जे शासन जे नान्य देव चल ओकरे पुस्ता में हरिदेव सिंह में गया शुद्धि तुगलक शायद आक्रमण कल हमरा जना पढ़ल बुझाइए। तो हरिदेव सिंह और जैसी रानी देवल शायद नाम है कि शायद यह नाम होबे के चाहिए, ये सब यही से उठ के पहाड़ तरफ भगला, भक्तपुर गेला। भक्तपुर गेला के बाद भक्तपुर राजा के बेटी थी, वही उ शासन चले वही के मंत्रीगण विद्वान सब वही के भाषा की चलिए मल्लकालीन में, काठमांडू के भाषा की चलिए राजकाज के मैथिली चलिए, क्या नाम मैथिली भेलिए। मल्लकालीन राजा रजौटा सब अधिकांश समय तक आके मैथिली भाषा वही राजकाज के भाषा, वही उपन्यास, वही नाटक। अब ये वही काठमांडू के पुस्तकालय है केसरमहल में देखल जाए बहुत लिपि सब है। हिंदी के बात से वो अलग बात भेल। अहाँ हिंदी लाओ, कथी लाओ, अंग्रेजे धरू, जर्मनीये धरू, अनर्गल प्रचार और अनर्गल ई बात सब है। बात बुझी ना, अहाँ के इंग्लिशो बजी छै सब लोग, ये भाषा अहाँ के वही के जन्मजात भाषा की हब, जन्मजात हमर वेशभूषा, हमर संस्कृति, हमर रहन सहन, हमर चाट पर, हमर पहिरन, हमर लोकगीत, लोक नृत्य, हमर ई एगो सभ्यता। आ कौन सभ्यता से पहचान देबै? पहचान के बात करे छी, प्रतिनिधित्व के बात करे छी। आ कथी के पहचान देबै राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में? ये बुबा के कथी के पहचान देबै? कौन वेशभूषा देबै? हमर सुन के यही के वेशभूषा कथी छै? धोती छै, गमछा छै, गोलबंदी गला छै। समग्र में जो यदि कहल जाए तो मिथिला प्रदेश और मैथिली भाषा, हाँ यही लक यही में राजनीतिक दल के नेता सबके सूझबूझ राख संवाद क सब राजनीतिक दल के राख यही के विद्वान सब नेपाली कांग्रेस के तरफ से हाउस में की बात उठते जखन मिथिला प्रदेश मिथिला भोजपुरा राखू, अहाँ के वही छै मिथिला भोजपुरा राखू, मिथिला मधेश राखू, मिथिला शब्द आब पड़ले मिथिला प्रदेश से मिथिला लिपि रखू, मिथिला भाषा राखू। एमे आपत काहे ला? ठीक छै लेखा नहीं अबै छै, ओकरा विद्वान सब मिल क तर्जुमा करू ना, देवनागरी की लिपि राख क जे बजै छी सब तो अहाँ के नेपाली भाषा के बाद में दोसर भाषा के रूप में नेपाल में तथ्यांक देखल जाए पहले 12 पॉइंट चांचुन छलिए, अभी 11 पॉइंट चांचुन भेलिए। अब कता न कता मगही भाषा के आवाज उठ रहा है। अब मगही भाषा तो हम रियली बात करी छी तो हमरा 1-2 साल से हम मगही सुन रहा छी। हमर जन्म यही भेली, हुरकल यही छी, 3-4 पुस्ता से यही अच्छी हम मान लो। आंतरिक मामला मंत्री सेहो कहै छै जे हम मगही बजै छी। अब मगही बजै छी तो वो उनका मतलब तथ्यांक में देखल जाए उल्टा का वो पहले की लिखबै छला नहीं बुझला। यही लक अभी राजनीतिक हिसाब किताब से क्यों एकरा प्रोपगंडा बनावे, इशू बनावे अलग बात है। एकरा समाधान के यदि रास्ता निकालल जाए कोनो समस्या नहीं है। ठीक है लिपि में तनी समस्या है तो ओकरा परिमार्जन कल जाए, वही हिसाब से यदि कैला के बाद में समाधान हरेक चीज के भ सकै छै। कार्यक्रम में एनो अपन विचार रखनो, संवाद केनो, एक लेल बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी अहाँ के। धन्यवाद और संपूर्ण अपन टीवी परिवार के जे कि हमार अपन विचार प्रस्तुत करे के मौका दिलौं, और संपूर्ण अपन टीवी परिवार के धन्यवाद दैत जे श्रोतागण ई सुनलौं उनको सब प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करै छी। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृंद, हमरा सबके साथ में आई अपन विशेष में चले था प्रफुल्ल राज घिमिरे जी, नेपाली कांग्रेस के नेता से उनका संगे के समसामयिक राजनीतिक विषय पर आई के अपन विशेष में बातचीत करो।
एखन के लेल हमरा सबके समय सीमा समाप्त होइत अछि। अपन विशेष से हम अमित ठाकुर के विदा दिया। हम सब फेर से उपस्थित हेबे करब। ता धरि के लेल अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।